हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और समर्थी नाम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, क्या आप बाइबल की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं? अगर आप बाइबल की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो मेरी इन कहानियों को सुनकर आप अपनी आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। आइए आज हम बाइबल में इस्माइल कौन था, इसकी कहानी सुनते हैं। इस्माइल को इस्लाम का कुलपति माना जाता है, जो उसके इर्द गिर्द विकसित हुई और कुरान में मिली जानकारी पर आधारित है। लेकिन बाइबल हमें इस्माइल के बारे में क्या बताती है, आइए मनन करते हैं। इस्माइल अब्राहम का ज्येष्ठ पुत्र था। ईश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिए थे और वादा किया था कि उसका एक पुत्र होगा और वह कई राष्ट्रों का पिता होगा। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, अब्राहम के कोई संतान नहीं हुई। उनकी पत्नी सारा गर्भ धारण करने में असमर्थ थी और वे सवाल करने लगे कि वादा कैसे पूरा होगा। उत्पत्ति 16 में सारा ने अब्राहम को सुझाव दिया कि वह अपनी दासी हजीरा, जो एक मिस्री थी, उसे शादी करके बच्चा पैदा करना चाहिए। जाहिर है यह उस समय कुछ हद तक सामान्य प्रथा थी। यह याकूब की पत्नियों द्वारा उत्पत्ति 30 में भी प्रचलित थी। पत्नी अपने पति को एक दासी देती थी और पैदा होने वाले किसी भी बच्चे की पत्नी के बच्चों के रूप में गिना जाता था, जबकि यह अब्राहम और सारा के लिए एक व्यवहारिक समाधान की तरह लग सकता था। वास्तव में इसने समस्याओं को हल करने की तुलना में अधिक समस्याएं पैदा की। जब हजीरा को पता चला कि वह अब्राहम द्वारा गर्भवती है, वह सारा से घृणा करने लगी और सारा ने अब्राहम से मदद की अपील की। अब्राहम ने सारा से कहा कि वह जो उचित समझे वही करे। इसलिए सारा ने हजीरा के साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। इस कारण से हजीरा भाग गई। प्रभु के दूत ने रेगिस्तान में हजीरा को पाया और उसे सारा के पास लौटने के लिए कहा। फिर उसने उसे उसके अजन्मे बेटे के बारे में बताया। अब तुम गर्भवती हो और तुम एक बेटे को जन्म दोगी। तुम उसका नाम इस्माइल रखना, जिसका मतलब है ईश्वर सुनता है। वह जंगली गधे जैसा आदमी होगा। उसका हाथ सबके खिलाफ होगा और हर कोई उसके खिलाफ होगा और वह अपने सभी भाइयों के साथ दुश्मनी में रहेगा। इसलिए हजीरा वापस आई। उस समय अब्राहम 86 वर्ष का था। उत्पत्ति 17 में जब अब्राहम 99 वर्ष का था और उस समय इस्माइल 13 वर्ष का था, परमेश्वर ने अब्राहम को एक बार फिर दर्शन दिए और वादा दोहराया कि वह कई राष्ट्रों का पिता होगा। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि सारा, जो 90 वर्ष की थी, को एक पुत्र होगा। अब्राहम को इस बात पर विश्वास करना कठिन लगा और उसने यहोवा से पूछा, क्यों परमेश्वर इस्माइल के माध्यम से अपने वादे को पूरा नहीं करेगा? इसे हम देख पाते हैं कि अब्राहम वास्तव में इस्माइल से प्रेम करता था, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि वादा सारा द्वारा जन्म दिए जाने वाले पुत्र के माध्यम से पूरा होगा। तेरी पत्नी सारा तेरे लिए एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इसहाक रखना। मैं उसके साथ अपना वाचा बंधूंगा, जो उसके बाद उसके वंश के लिए सदा की वाचा होगी। और इस्माइल के विषय में कहा, मैंने तेरी बात सुनी है। मैं निश्चय उसको आशीष दूंगा। मैं उसको फलवंत करूंगा और उसकी संख्या को बहुत बढ़ाऊंगा। वह 12 शासकों का पिता होगा और मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। लेकिन मैं अपनी वाचा इसहाक के साथ बांधूंगा, जिसे सारा अगले वर्ष इस समय तक तेरे लिए जन्म देगी। उत्पत्ति 21 में सारा के बेटे इसहाक का जन्म होता है और एक बार फिर समस्या खड़ी हो जाती है। सारा इस्माइल को युवा इसहाक का मजाक उड़ाते हुए देखती है और वह अब्राहम से कार्रवाई की मांग करती है और कहती है कि उस दासी और उसके बेटे को निकाल दे, क्योंकि स्त्री का बेटा मेरे बेटे इसहाक के साथ विरासत में कभी हिस्सा नहीं लेगा। इस बात ने अब्राहम को बहुत परेशान किया
क्योंकि वह उसके बेटे से संबंधित था। लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा, लड़के और अपनी दासी के लिए इतना परेशान मत हो। सारा जो कुछ भी कहे उसे सुनो, क्योंकि इसहाक के द्वारा ही तुम्हारा वंश गिना जाएगा। मैं दासी के बेटे से भी एक जाति बनाऊंगा, क्योंकि वह तुम्हारा वंश है। एक बार फिर अब्राहम का अपने बेटे इस्माइल के लिए प्यार सामने आता है और परमेश्वर इस्माइल को आशीर्वाद देने का वादा करते हैं। अब्राहम ने कुछ खाद्य सामग्री इकट्ठी की और हजीरा और इस्माइल को भेज दिया। खाद्य सामग्री समाप्त होने के बाद हजीरा और इस्माइल दुख से अभिभूत हो गए और उन्होंने मान लिया कि वे रेगिस्तान में मारे जाएंगे। परमेश्वर ने लड़के को रोते हुए सुना और परमेश्वर के दूत ने स्वर्ग से हजीरा को पुकारा और उसे कहा, हे हजीरा, क्या बात है, मत डर। परमेश्वर ने लड़के को रोते हुए सुना है जो लेटा हुआ है। लड़के को उठाओ और उसका हाथ थाम लो, क्योंकि मैं उसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली और उसने पानी का एक कुआं देखा। इसलिए वह गई और उसने बर्तन में पानी भरकर लड़के को पिलाया। एक बार फिर परमेश्वर हजीरा के सामने प्रकट हुआ और वादा किया कि इस्माइल एक महान राष्ट्र होगा। अंत में हमें बताया गया है कि जब लड़का बड़ा हुआ तो परमेश्वर उसके साथ था। वह रेगिस्तान में रहता था और एक धनुर्धरी बन गया। जब वह पारान के रेगिस्तान में रह रहा था तो उसकी माँ ने उसके लिए मिस्र से एक पत्नी मंगवाई। अब्राहम की मृत्यु के बाद उसने सब कुछ इसहाक को दे दिया, लेकिन इस्माइल ने अपने सौतेले भाई की अब्राहम को दफनाने में मदद की। उत्पत्ति 25:12 से 18 में इस्माइल के वंशजों की सूची दी गई है। वे वास्तव में असंख्य हैं, 12 जनजातियों में विभाजित हैं और जैसा कि परमेश्वर ने पहले प्रकट किया था, वे अपने से संबंधित सभी जनजातियों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते थे। उत्पत्ति 25 में इस्माइल का एक व्यक्ति के रूप में अंतिम बार उल्लेख किया गया है। हालांकि उसके वंशजों का उल्लेख इस्माइल के संबंध में जारी है। एसाव इस्माइल के वंशज से विवाह करता है, क्योंकि उसकी माँ नहीं चाहती थी कि वह कनानी महिलाओं से विवाह करे। उत्पत्ति 37 में इस्माइलियों का उल्लेख एक समूह के रूप में किया गया है। यूसुफ के भाइयों ने उसे इस्माइली व्यापारियों को बेच दिया, जो उसे एक दास के रूप में मिस्र देश को ले गए। इस्माइलियों का उल्लेख संयोगवास पुराना नियम में कुछ और बार किया गया है, लेकिन नया नियम उसके बारे में चुप है। इस्माइल को ना तो अनुसरण करने योग्य उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है और न ही उसे दूर रहने योग्य। दोस्तों, इस्माइल की यह कहानी आप सबों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।